जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंश शतिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग भावना द्वात्रिंश शतिका पढ़ रहे हैं और भावना द्वात्रिंश शतिका में 32 प्रकार की भावनाएं भाई गई हैं। अभी हम इसके 17 पद्य पढ़ चुके हैं और इन 17 छंदों में बहुत अच्छी भावनाएं बताई गई हैं जो हमें समता परिणामों का संदेश देती हैं। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और 18वें पद्य को पढ़ते हैं और क्या भावना इसमें बताई गई है, किस प्रकार की भावना का संदेश दिया गया है, आइए उसे जानते हैं। सर्वप्रथम हम इस 18वें पद्य का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषैः यो ध्वान्त संघैरिवतेग्म रश्मिः निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। अब हम इसके उच्चारण में कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है एक बार उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके संधि विच्छेद करेंगे और उसके बाद फिर अन्वय और अर्थ जानेंगे। तो यहाँ पर स्पृश्यते जो है उसको आपको जरा गौर करके पढ़ना है। कुछ लोग स्पृश्यते बोल देते हैं या स्पृश्यते बोल देते हैं, शा को पूरा बोल देते हैं, स्पृश्यते बोल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको थोड़ा उच्चारण ठीक करना है तो 2-3 बार इसका उच्चारण करना पड़ेगा। न स्पृश्यते, स्पृश्यते इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है और आधा शा को आधा सा ही बोलना है, ऐसा हम अभ्यास करेंगे। उसके बाद में ध्वांत संघई रिव, तो ध्वांत संघई, संघई जो यहाँ पर दिया है उसमें घा है, गा नहीं है, इसलिए संघई इस प्रकार से बोलना है। उसके बाद में तिग्म रश्मि, तो यहाँ पर तिग्म, तिग्म बोलना है, तिगम नहीं तो तिगम बोल दें आप, तो तिग्म रश्मि। उसके बाद में देखें तो शरणम प्रपद्ये, प्रपद्ये है, प्रपदे नहीं है अथवा प्रपदे नहीं है, प्रपद्ये है। इस प्रकार से इसका उच्चारण ठीक कर लें। उसके बाद में अब हम देखें यहाँ पर कहाँ कहाँ संधि हो रही है, पदों को कहाँ कहाँ हम अलग कर सकते हैं। तो ध्वांत संघई इव, ध्वांत संघई ही इव, तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा ध्वांत संघई ही और इव, ये 2 अलग अलग पद हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखें तो नित्यम अनेकम एकम, तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा नित्यम अनेकम एकम, इस प्रकार से। उसके बाद देखें देवमाप्तम, तो देवमाप्तम को अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा देवम आप्तम, इस प्रकार से। आइए अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या कह रहा है। यह ध्वांत संघैः तिग्म रश्मिः इव कर्म कलंक दोषैः न स्पृश्यते तं निरंजनं नित्यं अनेकं एकं आप्तं देवं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार का इसका अन्वय हुआ। आइए अब हम अन्वय के अनुसार इसके अर्थ को और भावार्थ को जानेंगे। सबसे पहले है यह, यह मतलब जो, ध्वांत संघैः, ध्वांत मतलब होता है अंधेरा और संघ मतलब होता है उसका समूह। तो अंधेरे के समूह से, अंधेरे के समूह के द्वारा तिग्म रश्मि इव, तिग्म मतलब होता है तीखा और रश्मि मतलब किरण, तो तीखी जिसकी किरणें हैं। तीखी किरणें किसकी हैं तो कहा सूर्य, जो सूर्य होता है उसकी किरणें बड़ी तीखी होती हैं, उसकी धूप जो होती है बहुत तेज होती है और ऐसी किरणों वाला सूर्य है। तो यहाँ पर सूर्य का ग्रहण करना है कि अंधकारों के समूह से तिग्म रश्मि मतलब सूर्य, इव सूर्य के समान, कर्म कलंक दोषैः यह न स्पृश्यते, कर्म कलंक दोषैः, कर्म रूपी जो कलंक है उस कलंक के दोष से न स्पृश्यते, जो स्पर्श नहीं होता है, अर्थात जो छुआ नहीं जाता है, जो टच नहीं होता है। ऐसा कौन है तो कहते हैं तम, उसको, निरंजनम उस निरंजन को,
नित्यम अर्थात जो नित्य है, ऐसे नित्य को, अनेकम अर्थात जो अनेक है उस अनेक को, और एकम अर्थात एक को, आप्तम अर्थात आप्त को, देवम अर्थात देव को, शरणम प्रपद्ये उसकी शरण को प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ हमने जान लिया है। आइए एक बार इसका अर्थ लगाते हैं, क्या सामान्य अर्थ इसका बनता है। तो कहते हैं जो अंधकार के समूह से सूर्य के समान कर्म रूपी कलंक के दोषों से छुआ नहीं जाता है, स्पर्शित नहीं होता है, उस निरंजन नित्य अनेक एक जो आप्त है, उस आप्त देव की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। प्रपद्य मतलब प्राप्त होता हूँ अथवा शरण को ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से अनेक इसके अर्थ बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कहा गया है, उन्होंने कहा कर्म कलंक दोषैहि, मतलब कर्मों का जो कलंक है, जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं, अष्ट कर्म हैं, उन कर्मों के कारण से जो कलंक है, कर्म रूपी जो मल है, कलंक मतलब मल, उनके मल के दोष से, उनके दोषों से जो स्पर्श नहीं हो रहा है, अर्थात जो तीर्थंकर हैं अथवा केवली हैं अथवा सिद्ध भगवान हैं, वे अनेक जो कर्म हैं, उन कर्मों के कलंक से जो स्पर्शित नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से कर्म रूपी जो कलंक के दोष से स्पर्शित नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत दूर हैं। और तो किस प्रकार से, तो उसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया है कि ध्वांत संगैहि तिग्म रश्मि इव। ध्वांत संगैहि मतलब जिस प्रकार से, ध्वांत संगैहि मतलब अंधकार के समूह से, तिग्म रश्मि इव सूर्य के समान, मतलब यह है कि अंधकार से सूर्य कभी भी स्पर्शित नहीं होता, क्योंकि सूर्य और सूर्य की किरणें तो प्रकाश देने वाली हैं, और प्रकाश देने वाली हैं, अखंड प्रकाश को देने वाली हैं। ऐसे उस सूर्य से क्या अंधकार कभी स्पर्शित हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार से वह कह रहे हैं कि जिसने कर्म रूपी मल से बिल्कुल रहित है, जिसने कर्म को जला दिया है, कर्म को नष्ट कर दिया है, ऐसे वे जिनेंद्र देव क्या कर्मों के जो मल है, उसके दोष हैं, उन दोषों से सहित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उनसे जो छुए भी नहीं जाते हैं, मतलब कि केवली जो भगवान हैं, उनसे कर्मों का मल तो बिल्कुल दूर है, छूता भी नहीं है कर्म उनको। और फिर कह रहे हैं ऐसे उनको, तम मतलब उनको, किसको, तो कहा निरंजनम। अंजन मतलब होता है गंदगी, अंजन का अर्थ होता है काला, अंजन का मतलब है काला, और अंजन काला जो अर्थ है, काला से लेना है कर्मों की कालीमा। जो कर्मों की जो कालीमा है, जो कर्म रूपी गंदगी है, कर्म रूपी मल है, उससे निरंजनम अर्थात जो रहित हो चुके हैं, जिन्होंने कर्म रूपी मल से अपना वास्ता अलग कर लिया है, उसको निराकृत कर दिया है, ऐसे वे निरंजन को नित्यम अर्थात जो नित्य हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे के लिए तीर्थंकर बन गए, 2-4 घंटे के लिए भगवान बन गए, बाद में फिर यहीं आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बाद में फिर संसारी हो जाएंगे, या फिर ऐसा नहीं कि उनकी कुछ वैलिडिटी है कि भाई आप तो 10,000 साल बाद फिर से आप संसार में आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जो नित्य हैं अर्थात एक बार जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सदैव कर्मों से रहित हो जाएंगे, संसार से रहित हो जाएंगे। ऐसे और अनेकम, और जो अनेक रूप हैं, अनेक रूप से तात्पर्य है कि अनेक से तात्पर्य यहाँ पर यह लिया गया है जो अनंत अनेक गुणों से भरे हुए हैं, जिनके पास अनेक गुण हैं। और एकम जो एक रूप है, अर्थात एक से तात्पर्य यहाँ पर यह लिया गया है कि जो एक स्वरूपी हैं, मतलब एक होते हुए भी अनेक हैं। इसके और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर मतलब विरोध बताया है कि पहले तो अनेक कह दिया, फिर एक कह दिया, तो फिर समझ में नहीं आता है कि जिनेंद्र देव आप एक कैसे हो सकते हैं और अनेक कैसे हो सकते हैं। तो कहा वैसे तो जिनेंद्र देव एक हैं, लेकिन उनके पास गुण अनंत हैं, गुण अनेक हैं, इस कारण से आप भी अनेक स्वरूपी हो गए।
क्योंकि गुण जो है, गुण और गुणी का तादात्म्य संबंध होता है, और तादात्म्य संबंध होने की वजह से जैसे जल का जो गुण है वह शीतलता है, और वह जैसे हमारा ज्ञान गुण है, तो ज्ञान हमारे साथ हमेशा बना रहता है, हम कभी ज्ञान से रहित नहीं होते हैं, तो यह हमारा गुण हो गया। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि जिनके पास ऐसे अनेक गुण हैं, अनेक गुणों से जो संबंधित सहित हैं, और ऐसे जब गुण अनेक हैं तो वे भी अनेक हो गए, क्योंकि गुण और गुणी का तादात्म्य संबंध है। इस न्याय से, इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा है कि जो अनेक रूप हैं, मतलब वैसे तो जिनेंद्र देव आप एक ही हैं, तथापि अनेक गुणों की वजह से, अनेक गुण होने की वजह से और गुण गुणी संबंध की वजह से, जब अनेक गुण हैं तो फिर उसके गुणी भी अनेक होंगे, इस वजह से आप भी अनेक रूप हैं। इस प्रकार से भी इसका अर्थ हम जान सकते हैं। और फिर कहा कि वो आप्तम, अर्थात जो आप्त हैं, आप्त से तात्पर्य यहाँ पर लेना है कि जो केवली हैं, और देवम, ऐसे उन देव की शरणम, उनकी शरण को प्रपद्ये, अर्थात प्राप्त होता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। अब वो यह भावना भा रहे हैं कि अब मैं ऐसे उन देव की शरण में जा रहा हूँ जो नित्य हैं, अनेक रूप हैं और फिर भी एक रूप हैं, और जो आप्त हैं, और जो कर्म रूपी कलंक के दोष से छुए भी नहीं जाते हैं, ऐसे उन जिनेंद्र देव की शरण में मैं जाता हूँ। यहाँ पर किसी भगवान का नाम नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, कोई तीर्थंकर का नाम नहीं है कि वर्धमान जिनकी शरण में जाता हूँ, वर्धमान जिनम शरणम प्रपद्ये, ऐसा भी नहीं कहा, अथवा ऐसा भी नहीं कहा कि पार्श्वनाथम शरणम प्रपद्ये, नहीं, यहाँ पर किसी भी एक तीर्थंकर का नाम नहीं लिया। केवल भावना भाई है, मैं तो केवल ऐसे जो ऐसे गुणों से युक्त हैं, ऐसे विशेषणों से युक्त हैं, उनकी शरण में जाता हूँ। तो इससे स्वयमेव ग्रहण हो जाता है कि ऐसे तो केवल और केवल जिनेंद्र देव हैं, तो मैं जिनेंद्र देव की शरण में जाता हूँ। बिना नाम लिए भी जिनेंद्र देव की बहुत अच्छे तरीके से स्तुति यहाँ पर की गई है, और स्तुति के साथ साथ यह भावना भाई गई है कि जिनेंद्र देव, अब मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस प्रकार से इसका अर्थ और भावार्थ हुआ। आइए अब हम अगले और पद्य को देखते हैं, और उसका भी कुछ ऐसा ही अर्थ लिया गया है। आइए हम एक बार 19वें पद्य को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। विभासते यत्र मरीचिमाली न वेद्यमाने भुवनावभासी स्वात्मस्थितं बोधमय प्रकाशम तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। अब आइए हम इसमें कहाँ पर हमें उच्चारण में काठिन्य हो रहा है, एक बार उस काठिन्य का निवारण करते हैं, फिर उसके बाद संधि विच्छेद और फिर अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर कहा है विद्यमाने, तो कुछ लोग विद्यमाने बोल देते हैं, तो ये गलत है। आप विद्यमान बोलें, विद्यमान या विद्यमाने नहीं है, विद्यमाने, विद्य या भी लेना है और दा भी लेना है, तो इन दोनों को आपको बोलना है एक साथ। उसके बाद में स्वात्म स्थितम, कुछ लोग इसको स्वात्म स्थितम बोल देते हैं, तो इससे अलग अलग हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा ठीक करें, स्वात्म स्थितम, स्वात्म स्थितम, इस प्रकार से इसको बोलना है। उसके बाद में बोधमय प्रकाशम, बोधमय प्रकाशम नहीं, बोधमय प्रकाशम, थोड़ा सा जोर लगाना है यहाँ पर, बोधमय प्रकाशम, ठीक है। और प्रपद्य, इसको भी आप एक दो बार बोलेंगे, ठीक हो जाएगा आपका उच्चारण। आइए हम इसके संधि का विच्छेद कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी संधि नहीं है, केवल अंत में देवमाप्तम जो है, देवमाप्तम में संधि का विच्छेद करेंगे तो देवम और आप्तम, ये दो अलग अलग पद आ जाएंगे, और बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आइए हम इसका अन्वय देख लेते हैं, उसके बाद फिर अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। अर्थ है, अन्वय है इसका, भुवनावभासी मरीचिमाली यत्र विद्यमाने न विभासते स्वात्मस्थितं बोधमय प्रकाशम तम आप्तम देवम शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। तो
तो देखें अन्वय के हिसाब से भुवनावभासी, भुवन मतलब होता है लोक, और अवभासी अर्थात लोक का जो भास कराने वाला है, लोक में प्रकाश करने वाला है, लोक का प्रकाशक है, ऐसा वह मरीचिमाली, मरीचि मतलब होती हैं किरणें, और मरीचिमाली मतलब जो किरणों से युक्त है, किरणों से सहित है, ऐसा वह सूर्य यत्र जहाँ पर विद्यमाने, जिनके विद्यमाने अर्थात विद्यमान रहने पर, उपस्थित रहने पर, न विभासते, न मतलब नहीं, विभासते मतलब प्रकाश को प्राप्त होता है अथवा शोभा को प्राप्त होता है। मतलब कह रहे हैं कि भुवनावभासी जो सूर्य है, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है, ऐसा वह लोक का प्रकाशक सूर्य जब जिनके विराजमान रहने पर, जिनके विद्यमान रहने पर शोभा को प्राप्त नहीं होता, ऐसे स्वात्मस्थितम, ऐसे जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, स्वात्म मतलब अपनी आत्मा, स्व मतलब अपनी, आत्म मतलब आत्मा, स्थितम मतलब स्थित हैं, और बोधमय प्रकाशम, बोधमय प्रकाशम अर्थात वो प्रकाश वाले हैं। प्रकाश वाले से मतलब है कौन से प्रकाश वाले हैं, तो उन्होंने कहा बोधमय प्रकाशम, बोध मतलब होता है ज्ञान, तो जो ज्ञानमय प्रकाश वाले हैं अर्थात उनका जो प्रकाश है वह आत्मज्ञान से सहित है, ऐसा यहाँ पर अर्थ लिया गया है। तम ऐसे उनको आप्तम देवम, और उन आप्त देव की, आप्त मतलब जो केवली हैं, ऐसे उन परम देव की शरणम प्रपद्ये, उनकी शरण को प्रपद्ये अर्थात प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार से इसका हमने एक एक शब्द का अर्थ जाना, इसका ज़्यादा कठिन अर्थ नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं लोक का प्रकाशक सूर्य भी जिनके विद्यमान रहने पर शोभा को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे स्वात्म स्थित और ज्ञानमय प्रकाश वाले, जिनका प्रकाश बोध से सहित है, ऐसे आप्तम देवम, ऐसे उन आप्त देव की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। अब देखिए इसका भावार्थ क्या बनेगा। भावार्थ इसका बनेगा कि जो लोक का प्रकाशक है, जो सूर्य है, वह आपके सामने शोभा नहीं पाता। यूं तो संसार में सूर्य हमेशा ही शोभा प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य के समान प्रकाश वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। तथापि समो शरण में जब आप विराजमान रहते हैं और आपके शरीर की परमौदारिक शरीर की जो कांति होती है, जो आपके भामंडल की कांति होती है, उसके आगे तो कोटि सूर्य और चंद्र भी फीके पड़ जाते हैं। अब ऐसे समय में जब सूर्य और चंद्रमा आदि अनेक तारे नक्षत्र, यह भी जो पूरे लोक को प्रकाशित करते हैं, जब यह ही आपके सामने संपूर्ण लोक में भले ही ये शोभा को प्राप्त होते हों, इनकी पूजा की जाती हो, लोग इन्हें बहुत मानते हो कि सूर्य निकल आया है, सूर्य के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन आपके रहने पर वह सूर्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप में जो दिव्य तेज है उसके सामने सूर्य तो कुछ नहीं है। सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सूर्य जिनके विद्यमान रहने पर शोभा को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे वे स्वात्म स्थितम, जो अपनी आत्मा में स्थित हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों के कार्य में लगे हुए हैं, तो दुनियादारी के काम में लगे हुए हैं कि अरे वहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, मुझे ये भी संभालना है। वो कोई अकाउंटेंट थोड़े ना है जो दूसरों का लेखा जोखा और अकाउंट संभाल रहे हैं। नहीं, जो आत्म स्थित हैं अर्थात अपनी आत्मा में जो स्थित हैं, ऐसे बोधमय प्रकाशम, जिनके पास अनंत ज्ञान भरा हुआ है, केवल्य है जिनके पास में, ऐसे वे केवल ज्ञान से सहित आप्त देव, जो आप्त देव हैं, जो ऐसे भगवान हैं, ऐसे केवली भगवान हैं, उनकी शरणम प्रपद्ये, उनकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार से इन दोनों पद्यों में बताया कि अब मैं जिनेंद्र देव की शरण में जा रहा हूँ। अब विशेष बात यह है कि यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया कि किस देव की शरण में जा रहा हूँ, लेकिन सारे विशेषण ऐसे ऐसे लगाए हैं और इस प्रकार से सटीक रूप से उन्होंने कहा है, जिससे
स्पष्ट ही ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर केवली भगवान का ग्रहण किया गया है, जिनेंद्र देव का ग्रहण किया है, क्योंकि इस पूरे लोक में यदि देखा जाए तो कोई भी देव इन विशेषणों से सहित नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे गुण जो केवली भगवान के पास हैं वो अनेक जो अन्य जो मतांतर में प्रचलित देव हैं उनमें से किसी के भी पास नहीं है। जैसे गुण केवली भगवान में और जिनेंद्र भगवान में यहाँ पर बताए गए हैं, इसलिए यहाँ इसकी विशेषता माननी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से जिनेंद्र देव का नाम लिए बिना ही उनकी स्तुति कर ली और उनकी शरण को भी प्राप्त कर लिया। आइए, हमने आज इनको जाना, समझा और इन 2 पद्यों का अर्थ और भावार्थ भी समझा। आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।